अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तख्त पर भी बराजमान हो गई। 2 साल बीत गए हैं, आज 25 जुलाई है। यकीनन जब भी आप शो देख रहे होंगे तो 26 जुलाई होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से राय आमा जानने के लिए इलेक्शंस जो हैं वो मुनक्किद कराए गए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आम वर्कर्स हैं, आम लोग हैं, ड्राइवर्स हो गए, कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, हमारे यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम करते हैं, तमाम तर अफराद ये आम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह घरों से निकलते हैं, ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और शाम को घर जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो तब्दीली से और दीगर जो जमातें हैं उनसे कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं। तो आज ये जो वोटिंग का सिलसिला है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सिटी न्यूज़ नेटवर्क में हो रहा है और कौन लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस शख्स की क्या है राय और कौन चाहता है कि वाकई तब्दीली जो है वो आए और कौन कह रहा है कि तब्दीली आ चुकी है। तो ये 2 साल की जो कारकर्दगी है इस पे नज़र डालने के लिए इन इलेक्शंस का जो है इनको मुनक्किद किया गया है और आम लोगों की राय जानी जा रही है। इस तरफ मैं अगर आपको दिखा दूं तो लाइन आप देखते हैं लग चुकी है और ये पोलिंग बूथ है जहां पर लोग जाके जारी बात है वोट जो है छुप कर कास्ट करेंगे, जारी बात है टिक शिक लगाएंगे और ये वो बॉक्स है जहाँ पर वोट्स डाले जा रहे हैं। तो ये बड़ा सीक्रेट एक राय है जिसे हम सिक्योर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं जिनको वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। बैलेट फॉर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम तर अमला बड़े खुश उसलूबी के साथ काम कर रहा है। आपको दिखाते हैं तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो वर्कर्स हैं, हमारी तमाम तरह जो फैमिली है, मैं फैमिली कहूँगी इसे क्योंकि हम फैमिली की तरह काम करते हैं, चाहे वो रोही है, चाहे वो 41 है, चाहे वो 44 है यूके, चाहे वो 24 है या सिटी 42 है या हमारे अखबारात की बात कर ले तो हम सारे एज अ फैमिली काम करते हैं। आज का दिन जो है 25 जुलाई, आपको याद होगा 2 साल पहले क्या हुआ था, यहीं पर इलेक्शन सेल बना हुआ था और यहीं पर हम काम कर रहे थे और 10-10, 15-15 घंटे की ड्यूटीज़ दी थी। आज वो दिन हम दोबारा से जी रहे हैं एक तरह से। तो ये जो कारकर्दगी है, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी आपने वोट किसको दिया, लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ कि वोट कास्ट कर दिया। जी वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट ज़ाहिर है इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कास्ट किया है कि 2 साल के अंदर हमने क्या देखा है कि मुल्क के अंदर क्या हुआ है, अवाम के साथ क्या हुआ है और हमारे साथ क्या हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ज़ाहिर है जो हमारी मायूसियाँ हैं और जो हमारी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर जितना पानी फिरा है वो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है और अवाम ने भी देखा है। तो उसी को देखते हुए हमने भी फिर जो पर्ची है उसको अच्छी तरह देखकर और सोच समझ कर उस पर स्टैंप लगा दी है। तो अच्छा, अभी करते हुए दिल तो नहीं कर रहा कि काश वो वक्त वापस आ जाता और हम जो है वो किसी तरीके से वोट अपना चेंज कर लेते? जाहिर है देखें ना, दिल दुख रहा है। जैसा मैंने कहा कि उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो एक नौजवान नस्ल जो थी ख़ास तौर पे उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि तब्दीली आए, चेंज आए मुल्क में और चेंज को और तब्दीली को जो है वो वोट दिया हम सब ने। और 2 साल के अंदर क्या हुआ मेरा ख्याल है ये बताने की ठीक है। और मेरे जो है न्यूज़ के प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर कामरान साहब इस वक्त मौजूद हैं और देखिए वो अपनी पर्ची निकलवा रहे हैं। तो हम इनसे पूछ लेते हैं, मैंने पकड़ लिया आपको, मुझे बता दें कि आपने इन 2 सालों में क्या देखा। पहले वोट किसको कास्ट किया था 2 साल पहले? अभी पछतावा तो नहीं हो रहा उस पर? ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे थे, हम भी ड्यूटी पे थे, बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने हमारे साथ। और दूसरा ये है कि 2 सालों में बर्बादी देखी और कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। यानी अभी आपने वोट डाला तो नहीं है? अभी नहीं वोट कास्ट किया। मुझे क्यों लग रहा है कि आप जो है इस बार पीटीआई को वोट नहीं डालने वाले? पीटीआई को? अब मैं कैमरे पे क्या कहूँगा? कुछ भी कहते हैं, आपने मास्क लगाया, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं वो पता लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम पीटीआई को नहीं डालूंगा। पीटीआई को नहीं डालेंगे? कम से कम पीटीआई को नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि आज कितना मुनफरिद और मुख्तलिफ लग रहा है ये काम करते हुए? खुशी महसूस हो रही है कि लोगों की जो गुस्सा है 2 साल में या लोगों की जो मोहब्बत है, हर बंदे को तो गुस्सा नहीं ना होता, कुछ लोग हक में भी तो हैं, तो उनकी जो ये राय सुनने का, देखने का मौका मिल रहा है, कुछ चेंज नज़र आ रहा है? बहुत चेंज मिलेगा आपको इस रिजल्ट के अंदर। काश इससे बाकी चीज़ें भी तब्दील हो जाती। लेकिन ये तो हम आम बंदे की राय जान रहे हैं ना। बात है कि मेजोरिटी यहाँ पे जो लोगों का है वो बेसिकली मायूसी भी दिखा रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ खुश भी हैं कि हम दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चेंज आएगा। पर चेंज बेसिकली अदर वे पे जा रहा है, उस वे पे नहीं है जिस वे पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चेंज से है ना चिड़ हो गई है। नहीं चाहिए तब्दीली। चेंज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना किसी ने, अब कुछ और ढूंढेंगे, कुछ और ढूंढो। ठीक।
तो यहाँ पर हमारे रिपोर्टर सीनियर राव दिलशाद साहब बहुत मौजूद हैं, अली अकबर से भी बात करेंगे, वो भी पीछे बैठे हुए हमें देख रहे हैं, और भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। वो दिन याद है 25 जुलाई का? एग्जैक्टली याद है, और वो 26 जुलाई का नया पाकिस्तान की जो सुबह थी, नहीं, 27 उसमें वो भी हमने देखी, जो 26 जुलाई को जो हमने दिन हुआ, और उसके बाद फिर तमाम रिपोर्टर्स हम इकट्ठे थे क्योंकि रात भर और रिजल्ट की कलेक्शन में लगे हुए थे। तो आज 2 साल मुकम्मल हुए। मिड टर्म का हम सुनते बहुत थे, मिड टर्म में राय आमा का नाम ले देते हैं, मिड टर्म नहीं बोलते। एग्जैक्टली, मिड टर्म भी आप मिड टर्म सर्वे कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। और इसमें आपके पास जाहिर है मार्जिन है राय आमा को हमवार करने के हवाले से, और फिर जो कारकर्दगी अब तक की रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो हम बयान भी करते रहते हैं, ऑब्वियसली कर दिया वोट। मैं ये तो नहीं पूछूंगी किसको किया, ऑब्वियसली ये मैं बताऊंगा भी नहीं, जिसको भी वोट दिया है बहरहाल सोच समझ के दिया है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बहुत जमहूरी सोच जमहूरी सोच रखते हैं, और जमहूरी सोच रखने और जमहूरी इक़दार भी होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब वोट कास्ट करते हैं ना, वोट की बड़ी अहमियत है। वोट एक पर्ची नहीं है, वोट एक हकीकतन तब्दीली का नाम है। जब आम लोग वोट कास्ट करते हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि अब उन्हें जो भी चूज़ करना है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनके इलाके का या उनके मुल्क का है, वो बड़ा सोबर होना चाहिए, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो ऐसा हो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे, ऐसी तकरीर करे कि यूएन हिल जाए। ऐसा है, होना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और इस एक्टिविटी को कैसे देख रहे हैं अली अकबर आप? ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, और अगर आपको याद होगा तो जब जनरल इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, तब उससे पहले भी हमने वोट कास्ट किए थे, ऐसे वोट भी कास्ट किए थे, और लाहौर के अंदर सर्वे भी किया था। Exactly. और मुझे याद है कि जो सर्वे हमने किया था, लाहौर के रिजल्ट्स वही आए थे। आज जो है मैं अगर ये मिड टर्म इलेक्शन है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, और ये बेसिकली देखें हम लोग वो लोग हैं जो पब्लिक में बैठते हैं, पब्लिक के साथ सारा दिन हमारी इंटरेक्शन होती है, घर में हम बहुत सी चीज़ें फेस करते हैं, इसलिए हमें ये ज़्यादा अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। और आज की जो वेव है ये फैसला करेगी कि ये गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे करती है या नहीं करती। बिल्कुल, चले ये तो हमने एक कयास है ना हमारा, क्योंकि इसके बाद जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे उस पर हम एक कयास कर सकते हैं। मुझे बताएं कि वो दिन ज़रा हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी 15 घंटे की ड्यूटी सिर्फ मैंने की थी, और आप लोगों का तो अंदाज़ा ही नहीं है ना कि आप लोग सड़कों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क को ये एजाज़ हासिल है कि जो सर्वे जिस तरह अली अकबर ने बताया, जो 42 की तरफ से हमने किया था लाहौर के अक्सर यूसीज़ में जाके, इलाकों में जाके, उसका रिजल्ट तकरीबन मिनोन वही निकला था। बिल्कुल वही निकला। और सिटी 42 का ये भी एजाज़ है कि जब हम इलेक्शन डेज के ऊपर रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वही इलेक्शन कमीशन के अपने भी रिजल्ट्स वही होते हैं। और वो दिन अगर हम याद करें आज से 2 साल पहले, तो 24 घंटे की नौकरी की ड्यूटी थी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो वक्त था वो उस वक्त था जब रिजल्ट्स रुक गए थे और लोगों को इंतज़ार था कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और बाद में जो है ना धड़कन भी बढ़ गई थी, और उसके बाद लोगों को ये भी शिकवे थे कि रिजल्ट्स, वोट कुछ और था और रिजल्ट्स कुछ और थे। ठीक है, ये अली अकबर जो है ना पिंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना। अली शाहिद, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये मेरे भाई भी हैं, ये मेरे उस्ताद भी हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो आज जो है ना वो अली भाई, मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि वोट देख के डाला? बिल्कुल, वोट पहले भी मैंने देख के डाला था, आज भी देख के डाला है। और जिसको मैंने जिसे पहले वोट, मैं पूछना चाहूँगी, जिसे पहले वोट डाला था उसे आज डाला? जी, उसे ही आज डाला। खुश है उससे? मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। इसलिए मुतमिन हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम जो है इस वक्त यूथ सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, और वो तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 70-80% पढ़ी लिखी है, बहुत शाऊर है। हमें सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। जो हमारे रवायती सियासतदान थे वो पाकिस्तान को आगे लेके जा नहीं सकते। अगर लेके जा सकते होते तो मैंने बहुत से ऐसे सियासतदान देखे, मेरी एक मिनट, बहुत से ऐसे सियासतदान देखे जो बड़े टॉप के बिजनेसमैन थे, मगर जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने पाकिस्तान का बिजनेस का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि जो 60s के एरा में पाकिस्तान बुलंदी पे जा रहा था, वो उसको नीचे ले आए। और उसको क्या कहते हैं कि यार ये बहुत सी रजीम्स आई, उन्होंने हमें जो है ना वो काम नहीं करने दिया। भाई अगर मैं सच्चा हूँ, मैं अपने पैरों पे मजबूत हूँ, तो मुझे कोई भी रजीम, कोई भी डिक्टेटर, कोई भी ऐसा इदारा जो है वो मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है सरफराज साहब, मैं चाहूँगी अब अली भाई के साथ आगे खड़े हो जाए, क्योंकि मुझे ना आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। अब यहाँ पर अली भाई, मुझे पता है अली भाई को बहुत जज्बात है अली भाई के अंदर, आप भी मुत्तफिक हैं अली भाई की तमाम तर बात से कि जो चेंज हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है? अली भाई की तो मैंने बात पूरी नहीं सुनी,
लेकिन चेंज में तो बहरहाल कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जितनी पार्टियां हैं सारी स्टेटस को की पार्टी है। मैं भी वोट डालने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वोट डालूंगा किसी को नहीं डालूंगा। इसमें एक ऑप्शन है कि आपने वोट नहीं देना, तो मैंने किसी को अरे नहीं ये तो देना। आपका हक है, इस्तेमाल करना सर है। ये मेरा हक है, ये लिखा हुआ है, वोट नहीं दूंगा, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। जसारत करना चाहूँगा भाई से कर ले जसारत। कि वो ये कि देखें कोई भी चेंज जो है, जिन लोगों ने आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और कोई आपका भाई, आपका कोई ऐसा कुलीग, कोई ऐसा दोस्त उस काम को बिगाड़ देता है, तो क्या वो मिनटों में सेकंडों में उसको आप दुरुस्त कर लेते हैं? अच्छा, टाइम टेकिंग होता है। मुझे देखिए बात यह है कि ये कहते हैं कि आप आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए जा रहे हैं। अभी मुआवने ने खुसूसी की और उनके सबके असासाजात किया है, सारे करोड़पति अरबपति। इस मुझे असेंबली के अंदर आप बता दें कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का कोई आदमी मुझे बता आपके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोअर मिडिल क्लास की। रिप्रेजेंटेशन मेरी है ही नहीं। लेकिन वोट जो है ना, वोट आपने ज़रूर देना है। फीमेल एंकर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स की, रोही, UK 44 और जो है 41 की, और ये तमाम तर जो है लड़कियों से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ख़वातीन है ना उनका वैसे तो रेशियो बड़ी कम होती है, हमने देखा है, लेकिन हमेशा से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि टर्न आउट ख़वातीन का बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रहे। तो इनसे बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि हमारी ख़वातीन का बड़ा अहम रोल है। महरीन जमील, मुझे बताएं, वोट कास्ट किया था 2 साल पहले? हाँ बिल्कुल किया था, जाके लाइन में गर्मी में लग के। हाँ, वो बिल्कुल। कैसा दिन था, ज़रा हम उसकी याद ताज़ा कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने शाम के टाइम ऑफिस जाना था, तो उसकी भी बड़ी तैयारी थी, भागम भाग में। तो मेरे घर वाले कह रहे थे रहने तो क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं गई और जाके वोट कास्ट किया, क्योंकि एक एक वोट जो है बहुत ज़रूरी है। ये वोट की अहमियत ज़रा बता दें, हमारी आवाम को शायद अब भी मालूम नहीं है। मतलब हमारे पास पावर है, हम जाके कुछ भी कर सकते हैं अपने वोट के ज़रिए, और हमारी आवाम जो है वो इस बात को नहीं समझती कि हम जो वोट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं सादिया से बात कर रही हूँ। सादिया, सॉरी, क्यू में लगी हुई हैं आप? मैं इसीलिए मैंने कहा वोट हम और कास्ट बुलेटिन कर भी लें होगा पहले, फिर आपका। क्योंकि बुलेटिन भी है तो मुझे बुलेटिन बताएं, कुछ चेंज देखा आपने? मुतमईन है जो पाकिस्तान जिस समत में जा रहा है? मुतमईन तो नहीं है। क्यों? मतलब एक जो तब्दीली के दावे किए जाते थे वो नहीं है उस तरह से, तो तब्दीली देखने को नहीं आ रही है। जब पहले वोट डाला था 2 साल बिल्कुल पहले? ऐसा ही डाला था पहले वो। किसे डाला था पूछ सकती हूँ? वैसे बताना तो नहीं चाहिए। नहीं, बता देना चाहिए। अब 2 साल तो गुजर गए, अब मैंने change नहीं हो PMLN सकता। को वोट डाला था। अच्छा, नून लीग को डाला था, तो फिर तो आप तनकीद कर रही हैं, तो ये बेजा तनकीद है ना। अगर आपने PTI को डाला होता तो आप मैं तनकीद न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल हैं, जी। तो फिर आप किसी न्यूट्रल बंदे को वोट डालती है। अच्छा, आप शकील साहब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है और बहुत सालों से सिटी न्यूज़ नेटवर्क में काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शकील साहब, इतना अहम दिन है आज का। पहले तो ये एक्टिविटी बता दें, मुझे पता है पूरी एडमिन काम कर रही होती है, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई वोट देख रहा है, कोई बैलेट फॉर्म्स देख रहा है, कुछ कोई सिक्योरिटी देख रहा है, हम सब काम कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बेसिकली वोटिंग के लिए, ताकि हमें पता चले कि अब जो पार्टी पहले आई है, PTI या नून लीग या कोई भी है, पता चले कौन सी इस टाइम मौजूदा जिसके वोटिंग ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वही पार्टी जीतेगी। और इससे पता चलेगा हमें भी कि अवाम की ज़्यादा तादाद कौन सी साइड पे जा रही है, और हम PTI आम में लोग हैं, ये या बिल्कुल आम शेयर। लोग हैं, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं। देखिए, शकील साहब हो गए या दीगर जिनसे बात की है, ये सब वो लोग हैं जो काम करके दफ्तर में घर जाते हैं और इन्हें सुकून चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हुकूमत के थ्रू आज कितना मुख्तलिफ और मुनफरद दिन है। आज 2 साल के बाद बॉस का ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने एक सर्वे करवाया है ये, जिसमें मालूम होगा कि इस गवर्नमेंट से हम कितना खुश हैं कि नहीं खुश हैं। बहरहाल मैं तो खुश नहीं हूँ, नहीं है? मैं तो खुश नहीं हूँ। खुदा जिनके हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं कि खाने का कुछ ना कुछ सामान है, हमेशा होता है खुदा, हमेशा होता है। मुझे बताएं कि आपने वोट किस नज़रिए से कास्ट किया? उसे दिया जैसे पहले दिया था? नहीं? हाँ, नहीं। इरादे बदल गए? हाँ बदल गए? बिल्कुल। किस हद तक बदल गए? इस हद तक बदल गए कि मुझे कोई भी नहीं पसंद अब। कोई भी नहीं पसंद? हाँ। तो अब आपने वो आप फिर अंदाजा लगा सकती है कि मैंने वोट क्या दिया होगा। इन्होंने फिर मुझे समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई होगी वैसे कि किसी को वोट नहीं दिया होगा। बिल्कुल। तो ये भी तो गलत है ना हुदा। देखो, हम पैगाम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट देना है, चेंज लाना है। चेंज हम वोट के जरिए ला सकते हैं और ये हकीकी चेंज है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन था, सो मैंने कहा इट्स बेटर कि वही इस एक्टिविटी को कैसे देख रही हैं आप, और ये बता दें कि good, पाकिस्तान मुझे में याद वोट है की अहमियत क्या है, क्या होनी चाहिए?
अच्छा, मुझे जो एक एतराज़ था, वैसे तो मैं ये मजाक में ही बोलूँगी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि दूंगा, तो मैंने कहा ख़वातीन कहाँ गई, मुझे वोट नहीं देना तो ख़वातीन के लिए मैं वोट नहीं दूंगी लिखना चाहिए था ना। मीडिया में जितनी भी ख़वातीन काम कर रही है इनका किरदार मर्दों वाला ही हो जाता है इस ज़माने में आकर। वो तो एक मजाक की बात है, लेकिन यस वोट इम्पोर्टेंट है। और अब जब इलेक्शंस होंगे तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट ज़रूर दीजिएगा। मैंने भी दिया था, और सोच समझ के, अब सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है, अब सोच समझ के दीजिएगा। लियाकत भाई को हमने कैमरे के पीछे से निकाला है और हमने कहा जी आपने गुफ्तगू करनी है हमारे साथ। मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन हूँ। और ये वोट किसे दिया है? 2018 में किसे दिया था? 13 में किसे दिया था? वोट तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसको दिए। नहीं, ऐसे कहते हैं, नहीं बताऊंगा। नहीं, सुने वोट आपको पता चल गया होगा कि किसे दिया है। मसला ये है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वोट जो है वो आपकी तरक्की का ज़ामन है, आपकी जमहूरी सेटअप का ज़ामन है। बिल्कुल, वोट से ही सारे काम हैं। ये इश्तिहार नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वोट हर बंदे का देना। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रूरी है। एक चीज़ ऐड कर लूँ और अपने नाज़रीन को बताऊँ, हम अक्सर जब अपने प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग पे जा रहे होते हैं कभी, तो मुझे शान भाई मिल जाएं और लियाकत साहब मिल जाएं, तो इन दोनों की जो बहस हो रही होती है ना, वो यकीनन वो सुनने वाली होती है। और मैं तो उस टाइम जब्त करके बैठी होती हूँ अपने आप को। आप बता दें, लियाकत भाई की बात से मुत्तफिक आज भी नहीं है आप? नहीं, देखिए लियाकत साहब जो है ना, ये बड़े मायूस किस्म के करेक्टर हैं। इनके ना लीडर जो है ना वो बाहर चले गए। इनके लीडर जो है ना, जिनको ये लीडर मानते थे, वो बेचारे चले गए बाहर। अच्छा। उसके बाद से जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही है बात क्या करनी है। अब इनके पास वही बात होती है, वो महंगाई, टमाटर 15 रुपए बढ़ गए हैं, वो 300 रुपए का हो गया, वो 400 शोज इसी पे कर डालते हैं। बेचारा क्या करें। आओ इस पे करें। फरवा आज सब्जी महंगी हो गई। ये मायूस लोगों की बातें हैं, ठीक है, इससे कोई कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, देखिए 70 साल हो गए, एक ही बात होती है कि जी महंगाई बहुत हो गई है, फिर रोने। लियाकत साहब बताएं, 70 साल में कितना मौका मिला जमहूरियत को? मिला है मौका वैसे तो। ये झूठ बोलते हैं जी, 35 साल फलां हुकूमत निकाल ली है। इनको पता होना चाहिए कि 45 साल किसने कौन ले गया, क्या कर गया, ये सारी चीज़ें इनको पता है। ये बोल नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, बोल के लब आज़ाद थे। हाँ बिल्कुल। और ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा। उन्होंने ना इन्होंने अपने उन्हों के साथ ना 30 साल गुजारे हैं। मैं नुमान से भी पूछ लेती हूँ। नुमान, 35 साल हो चाहे 40 साल जब से पाकिस्तान बना है, हाँ। मैंने जब तक देखा ना, मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया है, जो एजुकेशन को सपोर्ट किया है नून लीग ने किया है, हर चीज़ नून लीग ने किया है। तो हम पहले भी वोट नवाज शरीफ को देते थे, अब भी नवाज शरीफ को देंगे। और हाँ, बोल के सबके सामने कह देंगे नवाज। क्या लगता है आज जो रिजल्ट आएंगे वो किसके हक में आएंगे? नवाज शरीफ देख लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ, हमारे नाज़रीन, हमारे सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रही है। ट्विटर पर जाएंगे, फेसबुक पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पर भी, और वहाँ पर मैं ये बताने वाली थी कि सोशल मीडिया पे, जैसे कि पहले भी हमने माजी में देखा है कि सोशल मीडिया पे पीटीआई जो है वो सबकत ले जाती है। अभी भी पीटीआई का जो घोड़ा है वो रेस में आगे है। नुमान, पीटीआई खत्म हो जाएगी अब। देखिए पीटीआई ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। लोग बेचारे मार रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट अभी हमें 2 साल 3 साल भी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी खान साहब को एक्सपीरियंस अभी नहीं है। अगर 3 कुछ साल लोग करना करेंगे ना तो मार जाएंगे सारे लोग। कुछ लोग करना जरूर चाहते हैं, मगर अभी हमें कुछ नजर से वादा नहीं आ रहा। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? 3 साल इंतजार करेंगे? अभी ये भाई कह रहे थे कि 3 साल इंतजार करेंगे तो मर जाएंगे। बात ये है कि जो 35 साल से जो कुछ हो रहा था, तो वो इनको नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि 2 सालों में ही हो जाए। तो जो कौमें तरक्की करती है वो 2 सालों में नहीं करती, उनको 200 साल भी लग जाते हैं। अमेरिका और यूरोप रोम एक दिन में थोड़ी बन गया था। जाहिर सी बात है। मसला ये कि हम ऐसी कौम है कि हम कहते हैं कि रात को सोए और सुबह हमें जो है वो ऑटो रिक्शा को पर लगाओ और वो हेलीकॉप्टर बन जाए। हाँ। तो अच्छा, मतलब हम चाहते हैं ना कि अगर देखिए तेल जो है वो 117 पे चला गया है, तो 64 पे आके 100 पे गया है, 117 पे वापस भी जा सकता था। वापस जा या नहीं ना? असल बात तो सोना 1 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन वो देखिए 2 लाख भी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। मजे की बात ये महंगाई जो है वो अब नहीं है, ये 2000 के बाद देख लें। मतलब 2000 मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ के बाद जो है वो 2 टर्नओवर गुजरे हैं जमहूरियत के, और हर चीज़ के 300 से 400%, 300 से 400% जो है वो सब चीज़ों के रेट बढ़े। मतलब सोने का रेट अब 2007 में 9000 रुपये था, ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर में 52,000 रुपये पहुँच गया, और नून लीग के दौर में 89,000 तक जाके फिर अपना 64,000 फी तोला पे आया। तो अब फिर वही पोजीशन आ रही, मतलब ये ग्राफ जो जा रहा है फिर वापस आए। लेकिन मकसद ये है कहने का कि हम जो है वो हमारी डायरेक्शन असल में सही होनी चाहिए। देखना ये है कि क्या इस हुकूमत की डायरेक्शन सही है,
अगर हमारी ठीक है, डायरेक्शन और इसी के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इतनी मज़ेदार ये एक्टिविटी है, मुझे भी अपना वोट कास्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वर्कर्स हैं जो भी वोट कास्ट करने आ रहे हैं, कर लिया है। उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी तो अपनी राय देनी है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितनी गहमा गहमी इस वक्त सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में चल रही है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं गहमा गहमी अब इसका आगाज़ हो चुका है क्योंकि अब वोटों की गिनती जो है वो शुरू कर दी गई है। लोगों से बात करेंगे, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा कितना भारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताएंगे क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत जाएगी आज यहाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में? जो नज़र आ रहा है उसमें नून लीग की जीत नज़र आ रही है। ये तो आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा। जो आज की जो वोट कास्टिंग सिस्टम है जो हमने जो उसका निकाला है, मेरे हिसाब से तो नून लीग लेकिन अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग अभी चल रही है, हतमी फैसला नहीं है। मेरा ख्याल है 19-20 का चक्कर शायद हो जाए, नून लीग ऊपर नीचे हो जाए पीटीआई और नून लीग का। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तमाम डीएन हजरात, सीनियर प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक के जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेशन किए वो सब यहाँ पर बेताब हैं। वोट गिने जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप नून लीग को? आप भी नून लीग को देख रहे हैं? खाली सिर्फ अच्छा पीटीआई को देख रहे हैं। पीटीआई को क्यों देख रहे हैं, कोई वजह जान सकती हूँ? मेरे ख्याल में तो अभी तक जो कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए। कोशिश कर रहे हैं, 2 सालों में कोशिश ही की है। 2 सालों में, अब 35 सालों की 2 नवीद चौधरी साहब बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ है, लेकिन क्या लगता है अभी तक? यहाँ तो कुछ सबकत नजर आ रही है शेर की सूरत। शेर हो जाएगा जी, बाकी सब ढेर हो जाएंगे, लग ही रहा है जी। अच्छा, बल्ला क्यों नहीं चल रहा ये जानने के। मियां ताहिर साहब 24 न्यूज़ के डीएन है, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, बहुत मसरूफ़ है मुझे मालूम है, लेकिन ज़रूरी है बात करना। क्यों कह रहे हैं लोग शेर? लोगों का जज्बात है। आपके क्या जज्बात है? नहीं, मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर वोट रहा। तो आपने भी डाला है ना? मैंने बिल्कुल वोट डाला है और अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, लेकिन इस वक्त शेर आगे नजर आ रहा है बस। अच्छा, सलीम बुखारी साहब, किसी तारुफ के तो मुतासर आप हैं, गहमा गहमी है, काबिल दीद थी। पहली बात तो यह कि ये एंथुसियाज्म बता रहा है कि लोगों का फेथ अभी इलेक्शन में से ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो पल्स है वो यह है कि पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि नून को यहाँ एज हासिल है, जुनून के आगे। हाँ, और बड़े अजीबोगरीब किस्म के नताए जा रहे हैं। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी जीत गई, आप सब्र करें। देखिए, पंजाब का शहर है फैसलाबाद और वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई और ये है। भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पंजाब जहाँ से कहते थे कि पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो गई है, अभी है, वहाँ लोग अभी वोट दे रहे हैं उसको। और ये अभी और देखते मुझे हैं तो मालूम है हमारे हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे लोगों ने पीपी को वोट दिया है। अच्छा, मैं सर एक सवाल पूछना चाहूँगी। ये जो हमने एक्टिविटी की है इसका सिर्फ मकसद ये था कि एक तो आम आदमी की राय जानी जाए और दूसरा वोट की अहमियत। हम क्यों वोट की अहमियत अभी तक हमारी कौम नहीं समझ सकी है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो भी जमहूरी मुआशरे होते हैं ना, उसमें वोट इज़ द बेसिक थिंग। वही आपको पार्लियामेंट में ले जाएगा, वही आपको हुकूमत बनाने में मदद करेगा। तो ये जो एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ कि अभी जमहूरियत के बारे में जो लोगों की सोच है वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी जमहूरियत अपनी ठोस बुनियादों पर खड़ी है, और ये आज का जो मंजरनामा आप इस पर दिखा रही हैं ये इस बात का सबूत है। हालांकि ये एक किस्म का ओपिनियन पोल है, लेकिन आप इसमें देखें पार्टिसिपेशन कितनी है। वो 90% से ज़्यादा टर्नआउट है आज। अच्छा, विच इज़ हैरान कुन। बिल्कुल। और देखिए, ये टर्नआउट हम चाहते हैं कि वाकई वाले इलेक्शंस में भी हो। और मैं दीगर लोगों की जाने बढ़ूंगी और आपको दिखाऊंगी कि लोगों ने सिर्फ वोट नहीं कास्ट किए, यहाँ पर लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और मेहनत के साथ साथ देखें लोगों का जज्बा, देखें हैरत, देखें हैरत किस बात की। हमीद नकीबी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जज्बा काबिल दीद है और उसके साथ साथ जो हमारी मैनेजमेंट ने आज भरपूर अंदाज में काम किया है, कोई एक आधे तारीफ़ी कलमात आपके मुंह से हो जाए तो क्या ही बात है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये मेरा ख्याल है कि प्लेटफॉर्म पहला है जहाँ पे 2 साल के बाद कोई असेसमेंट की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, हेल्दी असेसमेंट, हेल्दी, बिल्कुल बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। कम से कम इससे थोड़ा बहुत लोगों को जो अपनी राय बदलने में या राय कायम रखने में थोड़ा सा जो है ना वो मदद मिलेगी।
ठीक है, अब देखें रिज़ल्ट क्या आता है। हमारी मैनेजमेंट ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, पब्लिक के लिए आगाही होगी ये भी एक किस्म की जो है ना, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि क्या लोगों की राय किस तरफ जा रही है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, और हम भी पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स भी। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जो जारी बात है हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है, हमारे HR डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और तमाम तर लोग अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अली खान, GM प्रोग्रामिंग सिटी 42। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने इतना कुछ पहन रखा है कि पहचानना मुश्किल हो गया आपको, लेकिन इस हेल्दी एक्टिविटी के बारे में मैं कुछ चंद अल्फाज आपसे, वो तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि क्या वाकई लोग 2 साल की कारकर्दगी से आपको मुतमईन नजर आए आपके इर्द गिर्द? मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने PTI को वोट दिया है वो भी उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है। वो सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए वोट दे रहे हैं, या वो चांस देना चाह रहे हैं PTI को। आई गेस दे वांटेड टू मेक श्योर कि PTI जो है वो 5 साल अपने मुकम्मल करे और उसके बाद फिर वो कोई फैसला और करे। ये जमहूरी इक़्तिदार भी है ना, पहिया तो चलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने अपना गुस्सा भी निकाला है। आपने निकाला? जी हाँ, मैंने हार के तो नहीं निकाल दिया? नहीं, मैंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो बड़ी अजीब सी पार्टी है। अच्छा। लेकिन उस पार्टी, मुझे गेस करना पड़ेगा। जी, आपको गेस करने में ज़्यादा, पंजाब की पार्टी है इसलिए। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। तो बस ये है कि मैंने देखा है, कुछ नज़र मेरी काउंटिंग के दौरान भी पड़ी है। मोहरें हैं जो कभी काइट की तरफ निकल गई हैं, हाँ। कभी किसी कुर्सी पे लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कुछ लोग जो हैं वो वोट का हक तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस वोट को वहाँ नहीं देना चाह रहे, यानी उनका जो एतमाद है वो नहीं रहा वोट की। ठीक है, मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अहमियत की हामिल होती है। अवैस भाई से उनका ओपिनियन जानूंगी। आज जिस तरीके से आप लोगों ने सब कुछ अरेंज किया है, काम किया है, हर एक बंदे ने, क्या समझते हैं? आपको मज़ा आया इस पूरी एक्टिविटी में, कुछ हासिल वसूल? हाँ जी, बिल्कुल बहुत मज़ा आया है, और मेरे ज़हन के मुताबिक ज़्यादातर चांस नून लीग के हैं जीतने नून के हैं, जुनून के नहीं हैं? जुनून तो है ही नहीं, नून लीग ही होश आ गया लोगों को? बिल्कुल आ गया, नज़र तो आ रहा है लोगों को, होश ठीक आ है, गया। ये कह रहे हैं कि लोगों को होश आ गया है। अब देखिए, अब लोगों ने वोट दिए हैं, 2 साल कारकर्दगी, 2 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 और 365 दिन आप प्लस कर लें तो आपके सामने सारा कुलिया खुल जाता है। तो ये हालात हैं, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, लोग कितने मुतमईन हैं या नहीं है, और सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जो ये एक्टिविटी चल रही है इस पर नज़र डालेंगे, और रिजल्ट्स जाइएगा नहीं, वो तो देखना ही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रिजल्ट्स का मैं आपको बता दूं कि नून लीग इस वक्त लाहौर हेडक्वार्टर से जीत चुकी है, और मेरे साथ डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मौजूद है, मियां तारिर साहब। उनसे बात करें। सर, ये अभी मैंने जो अभी आवाज़ें सुनी है शेर की, ये आपने भी सुनी है, तो ये एक्सपेक्टेड आप पहले ही कह रहे थे कि ये शेर का जो है पलड़ा भारी है, तो वैसा ही हो गया। ऐसे ही ये क्यों हो गया? 2 सालों में ही हो गया? नहीं, लेकिन ये देखें, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई रिजल्ट है कि जिस पे हमें ये कहना चाहिए कि शेर को बाजी ले गया। हाँ। 100 वोट का फ़र्क है। अच्छा, 100 वोट का फ़र्क हुआ है, और हमारे जो बाकी स्टेशंस हैं उस पर रिजल्ट बड़े अजीबोगरीब आए हैं। मुझे ज़रा बताएंगे, शेयर करेंगे कहाँ? अब देखिए, मुल्तान में PTI जीत गई है। मुल्तान में? जी, माशाल्लाह। और सबसे अजीब खबर आपको बताऊं, फैसलाबाद की तो नहीं है? यस, फैसलाबाद पीपल्स पार्टी जीत गई है। अरे देखिए, ये भी होता है, ऐसा हाँ। भी होता है। पीपल्स पार्टी गई नहीं है अभी पंजाब से। पर नहीं, मैं कहता हूँ वापस आई है। वापस यहाँ हमारे अच्छे खासे वोट आए पीपल्स पार्टी के। इसी तरह अपना कराची में MKM जीत गई। वाह, कराची में MKM जीती है। हाँ, कराची ब्यूरो से। ठीक है, कराची ब्यूरो में। तो ये रिजल्ट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी हमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन लीड लेगा अल्टीमेटली। अभी रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ लाहौर से जो है वो शेर ने बाजी, यहाँ पे शेर बाजी मार गया, ये कह सकती हैं आप। ठीक है, लेकिन अभी पूरे रिजल्ट्स कंपाइल किए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आदमी फैसला भी सामने आएगा। मेरा सर ये सवाल है कि मैंने अक्सर लोगों से जब बात की यहाँ पर, अक्सर लोग बागी नज़र आए अपने वोट से, यानी कुछ लोग PTI को वोट दे के पछताए बाकायदा। उन्होंने वो भी थे, बरहमी भी किया। हाँ, वो भी थे लोग, वो थे जो वोट नहीं दूंगा। 65 वोट्स, 65 आप अंदाज़ा करें, इतने वोट्स हैं जिन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो वो ये क्यों है? ये क्यों? हमने तो वैसे जारी बात, हमने चेक करनी थी चीज़ों को, तो हमने उसमें एक ऑप्शन दी थी कि वोट नहीं देना। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या ज़हनी हो सकती है? क्या लोग वाकई बागी हो गए? सिस्टम से तो नहीं बागी हो गए कहीं? नहीं, सिस्टम से नहीं, मायूसी है उन्हें। और मायूसी कौन लेकर आया है? मतलब ये है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप कह सकते हैं कि जो लोग मायूस हुए उन्होंने वोट देने से ही इनकार कर दिया। और पिछली दफ़ा ये वाला जो काउंट था हमारे पास, ये शायद 4 से 5 का था,
इस दफ़ा देखें कितना हो गया 65 बिल्कुल, और मुझे याद है कि हमने इलेक्शन से पहले जब हाँ। ये पूरा किया और था arrange, पिछली दफ़ा हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी को जो वोट मिले थे वो गालिबन कोई 8-9 थे। इस दफ़ा यहाँ पे मेरे ख्याल 55 हमारे वोट ब्यूरो से गए। जीती है। हाँ नहीं, यहाँ पे लाहौर में ब्यूरो तो जीत गया, फैसलाबाद ब्यूरो जीत गया। तो लोगों की सोच अभी आप कह सकते हैं कि स्विंग में है। ठीक है, लोग डिसाइड कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे Indecisive हैं हैं अभी। लेकिन अभी पूरी तरह डिसीजन अभी तक लोगों ने पक्का डिसीजन जो होता है वो नहीं लिया। ठीक है, वैसे इलेक्शन की सूरत हाल है, लेकिन हमने अलबत्ता देखना है, रिजल्ट तो देखने हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। मुख्तलिफ ब्यूरोज़ की बात करूँ तो कराची से MQM जीती है, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात है। हमारे अदर जो दूसरे ब्यूरोज़ हैं वहाँ से रिजल्ट्स आ चुके हैं। फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी जीती है, तो यूँ कहें कि फैसलाबाद यानी यूँ कहें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के अभी भी सपोर्टर्स ज़्यादा मौजूद हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आपने भी वोट दिया? हाँ जी, मैंने भी वोट दिया। वोट दिया, और वोट देके कैसा महसूस हुआ? 2 साल पहले की याद ताज़ा हो गई? हाँ जी, असल में हुआ ये है कि जिस तरह से खान साहब जिन वादों की बुनियाद पे वो चले थे, मेरा ख्याल है कि शायद वो कोशिश कर रहे हैं उनको पूरा करने की, लेकिन पूरा कर नहीं पा रहे या कर पाए नहीं अभी तक। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो सामने आए कि उन्होंने ऐसे किया है, वो अभी तक सामने नहीं आई। और दूसरा, लोगों की ना उम्मीद थोड़ी सी टूटी है। खान साहब बुरे नहीं हैं, और इस बुनियाद पे नहीं कहा जा सकता कि सारी पार्टी उनकी ख़राब है। आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ये में बहुत हुई है? बहुत मतलब हमने इसको एंजॉय भी किया और बड़ा मज़ा आया। और फिर बहस तकरार भी हुई होगी? बहस तकरार भी हुई, बड़ी मज़े की, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं PTI को पसंद करता हूँ। तो वो हमारे कुलीग भी हैं जो वो भी कहते हैं कि जी आपने वोट नून लीग को डालना। मैंने कहा नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है। मैंने कहा मैं जिसको मर्ज़ी डालूँ, लेकिन ये है कि ना उम्मीद हम भी हुए हैं, लेकिन वोट अपनी जगह पर नज़रियात का ठीक है, और नज़रियाती सियासत जो है वो हमेशा से होती रहती है, और मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका जोश व जज्बा कैसा है। जहाँ पर हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बाकी मुलाजमीन से, बाकी फैमिली मेम्बर से बात करें, वहाँ पर एंकर्स छूट जाएँ तो मुमकिन है नहीं। तो मेरे साथ सिटी 42, रोही, UK 44, 41 के तमाम तरह एंकर्स मौजूद हैं। इनसे इनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। रिदा, कैसा लगा आज का दिन? It was good. और 2 साल को कैसे देखा? 2 साल को कैसे देखा? अभी तक तो बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं हम लोग। आगे अल्लाह खैर करे क्या बनता है। मैंने तो वो ऑप्शन पे लगाया क्योंकि आई डोंट थिंक सो एनीवन इज कैपेबल। मायूसी हो गई है? मायूसी से पार हो गए हैं। आप भी मायूसी से पार हो गई हैं मदीहा? बाकी डिसअपॉइंटमेंट तो रही है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद भी हूँ कि हालात बदल सकते हैं। अच्छा, मैं अगर कुछ भी हो पूछूं कि सकता है। 2018 में जिसे वोट दिया था उसे ही आज दिया है, तो वही है? ठीक है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है आपने। हाँ, लेकिन फिलहाल वो जो कहते हैं ना कि हम खाते हैं तो लगाते और भी जश्न हैं। भरपूर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो खाते हैं वो लगाते भी हैं फिलहाल उनके साथ। तो यानी समझ गए हम, शेर यहाँ पर मौजूद है। मूसा शेर चले। है या तीर है या बल्ला है? ये तो नहीं बताना कि क्या है, लेकिन जो खाते थे वो लगा तो देते थे। ठीक है। तनसीर जैदी से मैं गाना भी सुनूंगी एक, लेकिन तनसीर जी मैं भी उसी तरह जिस तरह से रिदा, मदिहा और बाकी मेरे साथी जो हैं, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। जो सोचा था कि तब्दीली जो आएगी, सोच से बाहर हो गया, मगर वो तब्दीली बिल्कुल ही सोच से बाहर भी होगी और बहुत बुरी हो चुकी लेकिन है। पूरी उम्मीद रहना चाहिए। उम्मीद है अभी इंशाल्लाह। ठीक देखें है। हसाम, ये कहना चाहूँगा कि जितनी उम्मीदें थी तब्दीली से, हुकूमत वक्त से, वो अभी तक नज़र नहीं आ रही हैं। 3 साल का अरसा दूरबीन लगा है। दूरबीन लगा लें, लेकिन वो ये है कि रेफरेंडम का जैसे मकसद होता है, एक प्लेबिससिट है और हम लोगों को हक होता है कि हम वोट डालें और अपने लिए गवर्नेंस के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, आने वाले सालों के लिए लोगों का चुनाव करें। तो वो किया, कोशिश की थी कि तब्दीली आएगी, लेकिन अभी भी इस्तेमाल किया। मैंने अपना वोट PTI को दिया है, जो 2 साल पहले भी अपनी हसरत और मैं आपको पूरी नहीं बताऊं कर कि सकी, वो फैसलाबाद मैंने से आज पूरी PTI कर ली जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, सॉरी, भूटान से PTI जीती है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद फैसलाबाद की न्यूज़ करती हूँ। ठीक है, एक छोटा सा गाना सुनना है सहाफ़ी बरादरी से मुताल्लिक। तनसीर माइक पकड़ लें। जी जी 2 लाइन सर। जी 2 लाइन। दुनिया दौलत पे मरती है, हम लोग किताबों में खुश हैं, हम खोज में हैं सच्चाई की, बाकी हैं कि ख्वाबों में खुश हैं। तारीख़ है शाहिद पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। बिल्कुल, और हम हक सच पे ही खड़े हैं। जी बिल्कुल। और आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जो कुछ भी हुआ है, ये हक सच की आवाज़ है। तमाम तर जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली है, जो प्रोडक्शन टीम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो हमारे कैमरा डिपार्टमेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हमारे एंकर्स हैं,
हमारे हर एक शख्स ने अपना आज हक इस्तेमाल किया है और ये 2 साल कारकर्दगी कैसी रही है ये उनकी ज़बानी हमने आपको बताया है। एक बार फिर आपको रिजल्ट्स बता दूं, लाहौर से नून लीग जीती है, MQM कराची से फतह याब हुई है। अगर बात करूं मुल्तान की तो PTI वहां पर अब भी बरकरार है। फैसलाबाद और इस्लामाबाद ने कह दिया है पीपल्स पार्टी अभी भी मौजूद है। तो आज की ये तमाम सूरत हाल गहमा गहमी हमने आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर से दिखाई। उम्मीद करते हैं कि जो सूरज आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो इससे मज़ीद खूबसूरत और शानदार होगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।